हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अजीजों की सलामती हो और मेरा ईमान है कि खुदा ने मुझे सलामती बख्शी तो आप लोग भी सलामती के दरमियान मौजूद होंगे। और आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और आज के कलाम खुदा से हम देखेंगे इमसाल की किताब उसका 6 बाब। कलामे खुदा सुलेमान लिख रहा है कि ये चीजें हैं जिनके वसीला खुदा को नफरत है। मेरे अजीजों, खुदा किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन 6 चीजें हैं जिन पर खुदा को नफरत है। उनके बारे में देखते हैं। इमसाल की किताब उसका 6 बाब उसकी 16 आयत है। 16 और 17 और 18 और 19 में लिखा है, 6 चीजें हैं जिनसे खुदा को नफरत है, बल्कि 7वीं चीज से कराहत है। ऊंची आंखें, झूठी ज़बान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ और बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल और शरारत के लिए तेज रपौं और झूठे अगवा जो गवाही देते हैं और भाइयों से बेतफाकी डालते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ज़बान एक है, ज़बान एक है और काम कितने करती है। और कलामे खुदा के अंदर खुदा को इनके 6 चीजों से नफरत है। सबसे पहले झूठी ज़बान। और थोड़ी सी आवाज का होंगी। आज हमने अपनी जिंदगी के अंदर गौर कर लेनी है कि मैं इन ज़बान पर कंट्रोल करता हूं या करती हूं या नहीं। क्योंकि उस वक्त हम डाल के कहेंगे, ऐ खुदावन मैं तो तेरा हूं, ऐ खुदावन मैं तेरी हूं, ऐ खुदावन मैंने तुझे कबूल किया था, मैंने बड़ी खिदमत की थी। और खुदावन तू कहेगा कि तूने अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं किया, तूने अपनी ज़बान को क्लोज नहीं किया और तूने अपनी आंखें ऊंची की है। और जिसकी आंखें ऊंची होती हैं और उसको भी खुदा से नफरत है। खुदा के बारे में देख लें कि खुदा मेरी किन बातों से नफरत करता है। मेरे अजीजों, ग्राहक अपने फलों से और इंसान अपनी बातों से पहचाना जाता है। जो जमीन पर रहकर अपना अच्छा खजाना इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो अच्छी ज़बान को इस्तेमाल नहीं कर रहा, हमारे लिए हमारा ऐसा मिजाज हो जैसा मसीह का मिजाज है। तो मसीह का मिजाज जो था वो नरम, मुलायम, लायदा और बड़ी मोहब्बत के साथ उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसका सलूक, उसका बोलना, उसका उठना, उसका बैठना हमें वैसा ही होना चाहिए। एक वो मसीह है, एक वो मसीह है, उसका नाम बार यीशु है।
वो लूसीफर जिसको खुदा ने आसमान से गिराया था, वो ज्यादा दिलेरी देता है कि आंखें ऊंची कर और ये लफाज बोल, दलेरी कर, और बड़ा दलेर हो जाता है आदमी, वो आदमी हो या औरत हो। तो खुदा उस दलेरी को पसंद नहीं करता, उस दलेरी को पसंद करता है जो अपनी जबान पे कंट्रोल करता है और अपनी जबान को अपनी क्लोज रखता है। और मुझे कई लोग कहते हैं आप ज्यादा कम बोलते हैं, ज्यादा देर से बोलते हैं, तो मैं इस बात को याद करता हूं, बोलने से पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। जब पहले सोच लेंगे कि ये बात मेरे करने के लिए मुनासिब है या नहीं, तो जब सोचते नहीं, परखते नहीं, तोलते नहीं, जल्दी से बाहर निकाल देते हैं, तो वो हमारे लिए ठोकर का बायस बन जाती। उस बात को पहले तोलें, फिर बोलें, फिर आपको उस बात का एक असर, एक अंदाज मिलेगा। और अपनी जुबान पे जब कंट्रोल करेंगे, इब्लीस नहीं चाहता कि ये जुबान पर कंट्रोल करे, ये अपने बदन पर कंट्रोल करे, ये अपनी आंखों पर कंट्रोल करे, क्योंकि कलाम खुदा के अंदर सुलेमान लिख रहा है कि ऊंची आंखें वाला मुझे पसंद नहीं, और उनसे क्या मुझे कराहत है। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। मेरे अज़ीज़ों, हम सब कहते हैं हम मसीह हैं, उसी जबान से हम गालियां देते हैं, उसी जबान से हम बुरे लफ्ज़ बोलते हैं, उसी जबान से हम किसी के साथ बद कलामी बोलते हैं, और वो जबान जो है खुदा को नापसंद है। तो जब खुदा को पसंद नहीं, लोगों को कैसे पसंद आएगी, और लोग कैसे उसके साथ मोहब्बत का इजहार किया करेंगे। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। याकूब के खत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, पहली आयत से और 13 आयत तक हम देखें तो वो सारा जुबान के मुतल्लिक है। वो जबान जो है एक आग है जो बड़े जंगल को आग लगा देती है। जबान वो चीज है जो दो घरानों को तबाह कर देती है। जबान वो चीज है जो खानदानों को बर्बाद कर देती है। जबान वो चीज है जो शहर को तबाह कर देती है। जबान की मुतलिक देखें तो लिखा हुआ है याकूब के खत में कि ये एक बुला है जो सारे कातिल से भरी हुई है। और जब इस जबान को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये सारे कातिल से भरी हुई और दूसरे लोगों को कत्ल तक और खानदान को वीरान करने तक, मुल्कों को वीरान करने तक ये पहुंच जाती है। ये छोटी सी पतवार है। हालेलुया। पतवार का मतलब है छोटी सी एक जबान है और कितने बड़े जंगल के अंदर आग लगा देती है। और जबान जो है वो मेरे और आपके लिए बरकत का भी बायस है जब हम इसे कंट्रोल करेंगे, जब इस पर कंट्रोल करके इस पर काबू पाके और क्या करेंगे, इसको संभालेंगे। तो कलामे मुक़द्दस याकूब के खत में लिखा हुआ है, जब घोड़े के मुंह में लगाम देते हैं तो घोड़ा कंट्रोल में हो जाता है। जब जहाज कितनी तेज हवाओं के साथ उड़ाए जाते हैं और कितना
किसी के साथ वो जहाज चलता है, लेकिन इंसान के कंट्रोल में है। जब इंसान आप जबान को भी अपनी कंट्रोल में कर लेगा तो यकीनन उसको कहीं भी कमी ना आएगी, वो कहीं भी दगावन ना खाएगा, वो कहीं भी कम बुलाएगा नहीं, वो कहीं भी शर्मिंदा ना होगा, बल्कि वो खानदानों के अंदर, मुल्कों के अंदर, कौमों के अंदर एक उसके लिए बड़ा मुकाम होगा और उसके लिए बरकत का बायस होगा। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जबान पर कंट्रोल करें। जबान जो है ये एक बुला है और जहर कातिल से भरी हुई है। खुदावंद मेरे अज़ीज़ों आप सबको बड़ी बरकत दे और आज के कलाम मुकद्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत तो आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बाबा हालेलुया। ऐ पाक खुदावन, मैं तो बेहद कमजोर हूं, तो मेरा जोर तो मेरी कुव्वत है। जो आज तेरी कलामी खुदा के अंदर तेरी बंदा सुलेमान ने लिखा कि खुदा को इन चीजों पर नफरत है। खुदावन जो आज तेरी कलाम को सुने वो अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करे, अपनी जबान पर कंट्रोल करे और सारा जलाल और सारी इज्जत यीशु तुझे मिले। ऐ खुदावन तो उनसे नफरत ना करे, बल्कि उनको बुलाए क्या मेरे बाप की बरगजीदा लोगों मेरे पास आओ। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सुबह के लिए, आज की मोहब्बत के लिए, आज की बरकत के लिए। ऐ खुदावन जो इसी जबान से गुनाह करते हैं, इसी जबान से झूठी अगुवाई देते हैं, जो इसी जबान से गाली गलौज करते हैं, खुदावन तुमको कंट्रोल करने की कुव्वत दे ताकि वो अपनी जबान पर काबू पाए। जैसा कि घोड़े के मुंह में लगाम देते हैं, तो जब हम अपने खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर दावत देते हैं तो हमारी जबान पर कंट्रोल हो जाता है। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तूने मुझे आज का खूबसूरत दिन दिया, तेरा शुक्र करता हूँ। तूने मुझे प्यार किया, तेरा शुक्र करता हूँ। तूने मेरे घराने को प्यार किया, मेरे घराने को, बीवी बच्चों को, एक एक जिंदगी को संभाल कर रखा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ऐ बाप, मैं पोतों के लिए तेरे हसूर आता हूँ। तेरे कलाम में लिखा तो अपने बच्चों के बच्चों को देखेगा, फिर तो इस्राएल की सलामती चाहेगा, फिर तो फाटकों के ऊपर शर्मिंदा ना होगा। ऐ बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तो इनको बरकत दे, बड़े फूले जमीन को महकूम करें और तेरे अजीम कलामी खुदा को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। इनको सरफराज कर और बरकत दे, अपना आसमान खोल और अपनी बरकत को नाजिल कर। हालेलुया। ये सुना श्री, मैं डरता कांपता थार चिराता तेरी बारगाह में रहूं और तेरा डर तेरा खौफ हमेशा मुझ पर ठहरा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सुना श्री, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, अपने आस पास पड़ोसियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा फजल मांगता हूँ। इस आबादी के लिए तेरा फजल मांगता हूँ, इस शहर के लिए तेरा फजल मांगता हूँ। बाप आसमानी, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के ऊपर तेरा फजल बढ़ता जाए,
मेरे मुल्क के हाकिमों को अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना, अब्लीस के मंसूबों को बंद करना। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ अपनी मुल्क की तमाम अदायरों के लिए। मेरे मुल्क के तमाम अदायरों को अपनी पनाह में रखना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना, बरकत देना, पाक खुदावन पाक वाज के साथ रहना, संभालना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना। और बाप आसमानी, दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर इबादत करना। हालेलुया। ये नासरी, जिन लोगों को डॉक्टरों ने जवाब दिया, खुदावंद तुमके साथ होकर खुदावंद तुमको मुकम्मल शिफा देना। बाप आसमानी, वो शिफा पाकर खुशी का बायस हासिल करके तेरे हजूर आए और तेरे नाम को जलाल दें। बाप आसमानी, जितने भी बेटियां बेटे जिनकी घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, उन जोड़ों को बरकत दे। उन जोड़ों के लिए तेरा पाक कौन मांगता हूं, ताकि उन जिंदगियों पर उन ढेल दिया जाए, ताकि खुदावन तेरे पाक लहू के वसीला तमाम गंदी तस्वीरें, शैतान की कहतें, लानती वबा यीशु तेरे पाक खून से धुल जाती है और यीशु तेरा नाम जलाल पाता है। यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं। बाप आसमानी, जिन घरों में लड़ाई झगड़ा है, यीशु तेरे नाम की वसीला वो जाता रहे और वो खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी बसर करें, मोहब्बत के साथ। मोहब्बत दायमी है, मोहब्बत कायम रहने वाली है, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत घमंड नहीं करती। ऐ बाप आसमानी, जितने मेरे साथ उसी पेच लाइन पर मौजूद हैं, खुदा तुमको बरकत दे, उनके साथ हो। एक एक फैमिली को अपनी पनाह में रख, अपनी लपेट में रख, अपनी लहू की धार के नीचे रख। मैं अपने आप को तेरे पाक लहू के ताबे करता हूँ। बाप आसमानी, तेरी हजूरी में झुककर मिन्नत करता हूँ। बाप आसमानी, तो आसमान खोल और बरकत दे। और आज की सारी मीटिंग के लिए, सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, है हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, हमारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, बनी इसराइल के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, तमाम मुतसिम लोगों के साथ होती रहे।